जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जबरदस्त स्वागत है, धमाकेदार स्वागत है, क्योंकि आज मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूं एक नया चैप्टर, नावधारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। यदि आपके मन में कोई भी भ्रम बैठा हुआ है कि नावधारा बहुत हार्ड है, बहुत कंफ्यूजन है, तो सारा गलतफहमियों को दूर करिए। जितने रॉन्ग नंबर आपके माइंड में है सबको खत्म करिए, माइंड को खाली करिए। आज के बाद लाइफ में कभी नहीं आप बोलिएगा कि बोट स्ट्रीम बहुत हार्ड है, क्योंकि बोट स्ट्रीम बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। एक बार आप सीख लिए ना तो कसम से दूसरे को सिखा दीजिएगा, पढ़ा दीजिएगा। इसलिए एक एक सेकंड वीडियो का इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जाना है। आराम से वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, सटीक तरीके से। कब आप सीख जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके माइंड में पूरे तरीका से सेट हो जाने वाला है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और टाइप 1 में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तूफानी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जिस प्रकार से मैंने अपने असाइनमेंट से रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस समाप्त किया है, उसी प्रकार से टाइम डिस्टेंस का ट्रेन भी समाप्त हो गया। अब ये बोट स्ट्रीम भी समाप्त होने वाला है। जिन विद्यार्थियों के पास अभी भी हमारे असाइनमेंट का पीडीएफ नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या टेलीग्राम पे सर्च करें आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस। और जो लोगों हमारे इस चैनल का सेम लोगो देख के उसको ज्वाइन करें और लगातार सभी चैप्टर के पीडीएफ को और सेफ प्रैक्टिस के पीडीएफ को फ्री में प्राप्त करें। पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक मार दीजिए, लेकिन जो कमी रहे उसको बता के डिसलाइक मारिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कम से कम 100 विद्यार्थियों को शेयर करिएगा यदि अच्छा लगे तो। पहले आप बढ़िया से अस्थिर से देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं धमाकेदार क्लास। बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। अब देखिए, आप नाव देखे होंगे, यदि आप शहर में बिलोंग्स करते हैं तो, यदि समुद्र के आसपास के शहर में रहते हैं तो बड़े बड़े जहाज रहते हैं। यदि आप गांव में देखे होंगे कि नदियां रहती है तो वहां पे बरसात के समय में नाव चलती है, काठ की बनी हुई। या बचपन में कागज का नाव हम लोग चलाए होंगे, वो या तो आप भूल नहीं सकते। लेकिन कागज के नाव में वो जिधर पानी बहता है उधर ही बहता है, क्योंकि उस पर कोई खेने वाला नाविक नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये जो नाव होगा जिस पे खेने वाला नाविक होगा, या तो नाव के जगह पे तैराक व्यक्ति, हम आप कोई भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में देखिए, कोई भी मैथ है जो अलग से कुछ नहीं है, जनरल है, जो हमारे आम लाइफ में इस्तेमाल होता है। इसलिए इसको ज्यादा सीरियस ना लेके एकदम हल्के में ले और बारीकी से समझने का प्रयास करें, तो ये हमारे आसपास की घटनाएं होती है जो आराम से हमें समझ में आ सकती है। आइए, आज के बाद आपको कहीं पर से कोई दिक्कत ही नहीं होगा नावधारा में, बस बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट और ट्रिक हम सीख गए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ट्रिक रिसर्चर तो आप खुद ही बन सकते हैं, ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ। उसके बाद फटाफट सॉल्यूशन। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये बात तो आप पहले ही जानते हैं, क्योंकि टाइम डिस्टेंस का पहला एक क्लास में मैंने घोषणा कर दिया था कि केवल एक ही फॉर्मूला से पूरा टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और बोट स्ट्रीम समाप्त करने वाले हैं। टाइम डिस्टेंस भी समाप्त कर दिए, ट्रेन भी समाप्त किया और बोट स्ट्रीम भी अब समाप्त होवे करेगा। आज शुरुआत ही है। आइए, किस फॉर्मूला से, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। ये तो बचपन से जान रहे हो भाई आप। इसी से दो फार्मूला और बना, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्योंकि नाव धारा है तो इसमें पूछ क्या सकता है, नाव के चाल, धारा के चाल, तैराक के चाल, धारा के चाल, या कहां से कहां नाव गया, दूरी ना पूछ सकता और कुछ पूछेगा नहीं ना। तो निश्चित रूप से यही तीनों फार्मूला का ना इस्तेमाल होगा जी। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। उसके बाद है किलोमीटर प्रति घंटा में रहे, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुण। ये बात टाइम डिस्टेंस में भी बताए, ट्रेन में भी बताए। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना 18/5 से गुण। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर से मीटर में बदलना है, बड़ा से छोटा में बदलना है तो छोटा ऊपर 5/18 से गुण। मीटर से किलोमीटर में, छोटा से बड़ा में बदलना है तो बड़ा ऊपर, यानी 18/5 से। अब तो याद हो गया होगा, किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुना, और मीटर से किलोमीटर में बदलना हो तो 18/5 से गुना। ये कॉन्सेप्ट तो सब में इस्तेमाल हुआ, लेकिन ट्रेन का भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट था, नाव धारा का भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। अब सीखते हैं बारीकी से नाव धारा का अलग कॉन्सेप्ट।
मैं एक ने नोट लिखाया है। अब नोट ये अपने अपने भाषा में लिखा जाता है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके माइंड में आपके अपने लैंग्वेज में सेटल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपसे मैथ प्रैक्टिकली बननी चाहिए, तब समझिए कि आपको मैथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है और हमें पढ़ाने में मज़ा, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आता है मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल पाता है। इसलिए आप एक बात जरूर गौर करते होंगे कि हम पहला क्वेश्चन बताने में और कंसेप्ट बताने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, उसके बाद तो धुआं धुआं करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आइए देखिए हम, यदि शांत जल में किसी नाव की चाल, अब शांत जल बोले, उसी को स्थिर जल बोले, उसी को खड़े पानी बोले, फिर से समझिएगा इन शब्दों को बारीकी से। शांत जल में नाव की चाल बोले, खड़े पानी में नाव की चाल बोले, स्थिर जल में नाव की चाल बोले, सब के मतलब होता है नाव का वास्तविक चाल, नाव का अपना चाल। क्योंकि जल शांत है तो नाव को जितना तेजी से खेएगा, खेने वाला खेएगा, नाविक उसको नाव को जितना तेजी से चलाएगा उतना तेजी से उछलेगा, ठीक है ना। तो शांत जल में, स्थिर जल में या खड़े पानी में नाव की चाल मतलब नाव का अपना चाल। लेकिन यदि दिशा में नाव की चाल, दिशा में नाव की चाल पूछे तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे उन शब्दों को बारीकी से समझते हैं। यदि शांत जल में किसी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, एक एग्जाम्पल के स्तर पे मैंने x माना है, आप A B P Q R 10 20 50 तो क्वेश्चन में जो भी रहे समझने के लिए। शांत जल में किसी नाव की चाल x है मतलब नाव का अपना चाल x हो गया, तथा धारा की चाल y है। देखते होंगे ना नदी में धारा भी चलते रहता है, तो धारा की चाल y हो तो दो कंडीशन, पहला धारा की दिशा में उसी को बोलते हैं धारा के अनुकूल। इन सब शब्दों को समझिए, नहीं तो आपको मैथ आएगा ना तो शब्दों के फेरा में आप चक्कर में पड़ जाइएगा। इसलिए मैंने सारे बारीकी से यहाँ पे क्लियर किया हूँ। कहता है यदि शांत जल में किसी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, धारा के अनुप्रवाह, सबके मतलब एक ही चीज होता है। धारा की दिशा में अनुकूल, अनुकूल मतलब जैसा दिशा है उसी दिशा में, अनुप्रवाह, अनु मतलब उसके अनुसार, प्रवाह मतलब धारा, धारा के अनुसार मतलब धारा के दिशा में। नदी के साथ, नदी कहते किसको है? सूखा हुआ रहेगा उसमें जल नहीं रहेगा उसको नदी नहीं कहते हैं, नदी जिसमें जल रहता है। तो नदी के साथ मतलब धारा के साथ ही हो गया। नीचे की ओर मतलब धारा के साथ ही, क्योंकि धारा बह रहा है तो उसके विपरीत जाइए तो वो कहलाता है ऊपर की ओर, धारा के साथ जा रहे हैं तो नीचे की ओर। नाव की चाल हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि अभी तक आप टाइम डिस्टेंस और ट्रेन पढ़े, उसमें आपको बताया गया होगा कि समान दिशा में चाल घटता है, विपरीत दिशा में चाल जुटता है, यही ना बताए थे। लेकिन यहाँ पे ओ वाला ट्रिक उल्टा हो गया, यहाँ पे हो गया कि समाने दिशा में चाल जुटेगा। समान दिशा मतलब धारा की दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा। तो बोले सर क्या इसमें रटना पड़ेगा? रटने की कोई जरूरत नहीं, जनरल बात है, अनपढ़ आदमी भी समझेगा। बोलिए कि सर उसको बोलिए कि जिधर धारा जा रहा है उधर यदि हम जाएंगे तो बोलेगा तेजी से पहुंचेंगे। वो भी जानता है कि जिधर धारा जा रहा है हम तो तैरवे करेंगे, धारा भी हमको बहा के लेके जाएगा। इसलिए मैंने लिखा आपको क्या कि धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, धारा के अनुप्रवाह, नदी के साथ नीचे की ओर, या वहां पे नाव की चाल होता है कितना x + y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सीधे अपने भाषा में बोला जाए तो दिशा में चाल जोड़ देते हैं। मतलब दिशा मतलब एक ही दिशा में, धारा की दिशा में चले तो चाल क्या होता है? जोड़ देते हैं। जैसे शांत जल में नाव की चाल मान लिया 10 है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो कंफ्यूजन ये होता है। ये वाला जो हम अभी बता रहे हैं, फिर इसके बाद दूसरा बताएंगे, ये दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज होकर रह जाता है, लेकिन हम तो कंफ्यूजन होने देने वाले हैं नहीं। देखिए कि शांत जल में किसी नाव का चाल है 10 और धारा के चाल मान लीजिए 5 है, तो हम बोलेंगे कि दिशा में चाल क्या होगा? तो बोले सर दिशा में चाल हो जाएगा 10 × 5 = 15, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत चाल तो बोले सर विपरीत घट जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात है, सिंपल। फिर से आ जाइए, कहीं पे भी देखिए शांत जल में नाव की चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम पूछे कि दिशा में चाल क्या होगा? तो बोले सर दिशा में नाव प्लस धारा, दिशा में चाल जुटेगा 7.5 3.5 11 हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम पूछ दे विपरीत दिशा में तो बोले सर विपरीत नाव माइनस धारा होता है,
तो 7.5 में 3.5 घटा दीजिए, हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए, कोई डाउट है? नहीं, आराम से समझ गए इस पॉइंट को कि यदि शांत जल में या स्थिर पानी में या खड़े पानी में नाव की चाल दिया रहे, या सिर्फ नाव की चाल बोल रहा है तो समझ जाइए कि शांत जल की बात कर रहा है। नाव की चाल दिया रहे, धारा की चाल दिया रहे, तो दिशा में, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, धारा के अनुप्रवाह नीचे की ओर, ऐसा यदि बोलता है तो नाव की चाल क्या होगा, और धारा की चाल जुट जाएगा, यानी x + y। यहाँ पे आप देख लिए x + y, और यहाँ पे विपरीत दिशा में x - y। देखिए हम विपरीत का भी एग्जाम्पल दे ही दिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। फिर से मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है या नदी की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे हम पूछें कि विपरीत चाल क्या होगा, बोले सर नाव 15 है, धारा है 5, तो विपरीत पूछिएगा तो इधर से नाव 15 जा रहा है, लेकिन धारा उधर अपना चाल से उसको धकेल रहा है पीछे की ओर, तो चाल घट जाएगा ना। यानी धारा के विपरीत जाइए, धारा के प्रतिकूल जाइए, धारा के विरुद्ध जाइए। इस सब स्थिति में आप जाइएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, चाल घटेगा। तो 15 × 5 है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं पे हम बोले कि दिशा में चाल क्या होगा, तो बोले सर जुटेगा 15 और 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे लगता है बारीकी से इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि नाव धारा में होता क्या है। जब स्थिर जल, खड़े पानी या स्थिर जल में नाव का मतलब कि नाव का अपना चाल दिया हुआ है और धारा की भी चाल भी दिया हुआ है, तो दिशा में चाल क्या होगा, तो बोले सर दिशा में चाल जुटेगा, x + y हो जाएगा। और विपरीत दिशा में यानी धारा के विरुद्ध, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के विपरीत जा रहा है तो चाल क्या होगा, घटेगा, यानी x - y। एग्जाम्पल दे दिए, नाव 10 धारा 5 तो दिशा में 15 विपरीत 5 हो जाएगा, घट जाएगा विपरीत। यहाँ देखिए नाव 15 धारा 5 तो विपरीत, तो 15 में से 5 गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में पूछेगा तो 15 × 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर हुआ। अब इस पर आधारित मैं एक आध गो एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। कन्फ्यूजन इन दोनों कॉन्सेप्ट में होता है, लेकिन हम लोग इतना उदाहरणें देखेंगे कि कॉन्सेप्ट का कहीं पर से कोई चर्चा ही नहीं होने देंगे, कहीं पर से मतलब कि कन्फ्यूजन का कोई चर्चा ही नहीं होने देंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल, जो भी मैंने लाइन लिखा है उसका एग्जाम्पल। देखिए टीचर भी कहीं कहीं पे गलती करते हैं और बच्चे भी। टीचर गलती क्या करते हैं कि पहले वो क्या करते हैं, पॉइंट तो लिखा देते हैं, लेकिन ढेर सारा पॉइंट एक ही बार लिखा देते हैं, उस पर आधारित सेपरेट रूप से एग्जाम्पल नहीं दे पाते हैं। लेकिन यदि हर पॉइंट के बाद एग्जाम्पल दिया जाए तो बच्चे को अच्छा से समझ में आएगा। कन्फ्यूजन नवधारा में होता है, लेकिन हम लोग हर पॉइंट के बारे में इतना एग्जाम्पल ही देखें कि कंफ्यूजन नाम के कहीं पे जगह ही नहीं रहेगा। तो आइए अभी तक एक ही पॉइंट पढ़े हैं जो जनरली पढ़ने वाला और अनपढ़ आदमी भी जानता है कि यदि जिस दिशा में धारा जा रहा है उसी दिशा में हम तैरेंगे तो हमारा चाल धारा के चाल के साथ जुट जाएगा। यदि जिस दिशा में धारा जा रहा है उसके विपरीत दिशा में हम तैरेंगे तो चाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा, घट जाएगा। उसी पर आधारित 4 प्रश्नों को उड़ाते हैं। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लिखते जाएं, नोट्स बना रहे हैं रेशियो से ही तो और बेहतर है। स्थिर जल में किसी नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा में नाव की चाल, ये तो हो गया स्थिर जल में नाव की चाल, मतलब नाव का अपना चाल हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें। तो बोले सर विपरीत तो नाव में से धारा घट जाएगा, लेकिन पहले ही तो पते नहीं है कि धारा कितना। तो बोले सर दिक्कत क्या है, पहले तो शांत जल में नाव की चाल मतलब नाव का अपना चाल हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम बारीकी से समझिए। और दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है, दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम हड़बड़ाना नहीं, आराम से समझिए। देखिए स्थिर जल में नाव की चाल मतलब नाव का अपना चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब कि धारा के साथ धारा प्लस नाव जुट के 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के विपरीत नाव की चाल। बोले सर अब आप तो बताइए किए थे कि नाव का x धारा बाई हो तो विपरीत x माइनस बाई हो जाएगा, घटेगा विपरीत में चाल। तो बोले सर धारा तो पते नहीं, घटावे कैसे। तो देखिए ना, नाव का अपना चाल 15 है, दिशा में मतलब समझते हैं ना क्या होता है। बोले सर दिशा में नाव प्लस धारा होता है, तो सोचिए नाव का अपना चाल 15 और धारा की दिशा में नाव के चाल 20, 5 से 15 से 20 हो गया, कितना बढ़ा, तो बोले 5 बढ़ा। तो जो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा यही ना धारा हो गया। जी नहीं समझे, एकदम ठेठ में अपने भाषा में समझिए ना।
स्थिर जल में किसी नाव की चाल 15 मतलब नाव का अपना चाल 15, धारा की दिशा में नाव की चाल 20 मतलब धारा की दिशा में नाव प्लस धारा होता है। तब बताइए 15 तो पहले से नाव है, धारा की दिशा में 20 हो गया, 5 ना बढ़ा, जो बढ़ा वो क्या होता है, धारा की चाल होता है। यानी निश्चित रूप से यहाँ घटाने जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो तो फॉर्मूला ऐसे समझने के लिए लिखा है। देखिए नाव की चाल 15 है, धारा की दिशा में 20 यानी धारा की चाल निकल गया 5। अब धारा की चाल 5 है, नाव की चाल 15 है, तो विपरीत चाल क्या होगा? तो बोले सर अब ये तो आप बताए थे कि स्थिर जल में नाव की चाल 100 और धारा की चाल y हो तो विपरीत चाल x माइनस y होता है, यानी कि 15 में से 5 घटा देंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत चाल हो गया। सोचिए अब इसी में बच्चा उलझ के रह जाता है, लेकिन कहाँ पे कंफ्यूजन नाम का चीज है ये बताओ, फिर से समझाते हैं। शांत जल में नाव की चाल 15 मतलब नाव का अपना चाल 15, एकदम माइंड में करेंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है। धारा की दिशा में 20, बोले सर नाव अपना 15 है, धारा की दिशा में गया 20 हो गया यानी 5 बढ़ गया, जो बढ़ा वो क्या हुआ? धारा की चाल। यदि यहाँ पे पूछता धारा की चाल तो हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? अभी आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है हम समझ रहे हैं क्या क्या आप सोच रहे हैं, लेकिन पूरा जब हम इस टाइप 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें तब आप सवाल दागिएगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट स्तर पे सोचता हूँ। जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा है ना वो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि आप क्या सोच सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है ना? मैं भी एक विद्यार्थी स्तर से सोचता हूँ कहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि नाव 15, धारा की दिशा में 20 यानी 5 बढ़ गया, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत पूछ रहा है तो विपरीत नाव 15, धारा 5 घट के 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? मजे में हो? आगे आ जाओ। धारा के विपरीत नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले सर विपरीत मतलब नाव में धारा घट जाता है, यानी 12 आया होगा कब? जब हम नाव के चाल में धारा घटाए होंगे तब। बहुत मजे से एकदम सोचिए बढ़िया से। विपरीत है 12 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब नाव में धारा घटाने के बाद, और धारा की चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल कितना निकल जाएगा? बोले सर 12 4 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले सर इतना जल्दी कैसे सोच लिए? हम थोड़ी नहीं सोच रहे हैं, आप भी तो सोच रहे हैं। देखिए विपरीत नाव का चाल दिया हुआ है 12, तब 12 कब आया होगा? जैसे विपरीत आया तो माइंड में आया होगा ना कि नाव की चाल में धारा घट गया होगा। विपरीत में घटता है ना, तो धारा घटने के बाद 12 आया होगा, और धारा की चाल है 4, तो बताओ कितना में 4 घटाएंगे तो 12 आएगा? तो बोले 16 में, यानी कि निश्चित है 12 4 16, नाव की चाल हो गया 16। नाव के अकेले यानी स्थिर जल में खड़े पानी में नाव की चाल हो गया 16। तो पूछ क्या रहा है? धारा की दिशा में नाव की चाल। तो बोले सर दिक्कत क्या है? दिशा में होता है नाव प्लस धारा, नाव 16, धारा 4, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कहाँ पे दिक्कत हुआ है? दिक्कत है तो हम बताते हैं ना, एक बार नहीं 5 बार बताएंगे, जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगा कि आप सीख पाए हम छोड़ेंगे ही नहीं। फिर से आइए, धारा के विपरीत नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे विपरीत आया तो माइंड में आया कि 12 आया होगा ना जब हम धारा घटाए होंगे नाव में। तो बोले सर कितना में 4 घटाएंगे तो 12 आएगा? तो 16 में 4 जाएगा तब ना, इसलिए हम 12 4 16 कर दिए, 16 किलोमीटर प्रति घंटा नाव आ गया। और दिशा में चाल पूछ रहा था, बोले सर दिशा में नाव में धारा जुड़ता है, नाव का चाल अपना चाल 16, धारा की चाल 4, 16 4 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ क्या दिक्कत है? कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए ना, कुछ दिक्कत भी है तो वीडियो के अंत होते होते आप बादशाह बन जाइए। तो यहाँ आइए, शांत जल में किसी नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल अनुप्रवाह धारा की दिशा में सब एक क्या होता है? 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो बोले सर पहले धारा के अनुकूल चाल तो निकाल लें। तो शांत जल में नाव की चाल 12 है, धारा के चाल 5 है, तो अनुकूल चाल क्या होगा? बोले सर धारा के अनुकूल या दिशा में चाल हो जाएगा 12 5 17 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले क्यों सर? क्योंकि शांत जल में नाव का चाल मतलब नाव का अपना चाल, आई धारा के चाल दिशा में नाव प्लस धारे ना होता है जी, तो 12 5 कितना होगा? 17, तो अनुकूल चाल हो गया 17। बोल रहा 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? दूरी बराबर चाल गुना समय, 17 चौका 68 किलोमीटर। बताओ क्वेश्चन में क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला का तो वही इस्तेमाल होना है ना, और कहीं से तो बनाएगा नहीं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एक तैराक आप हम कोई भी नदी में नहाए हैं ना, कभी मौका मिले तो गांव में नहाइए। एक तैराक धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। धारा के विरुद्ध यानी विपरीत चाल है। जैसे ही विपरीत चाल आया तो माइंड में आया ही 8 आया होगा जब हम नाव में से धारा घटा दिए होंगे तब, क्योंकि विपरीत होता है नाव माइनस धारा। ठीक है ना?
और धारा की चाल कितना है, तो बोले सर धारा की चाल 4 किलोमीटर है, तो नाव का अपना चाल 8 4 12 ना हो जाएगा। अभी यहाँ पर यही चिन्ह बताए थे जी, विपरीत था 12 धारा चाल, तो नाव का अपना चाल 16 हो गया था। यहाँ विपरीत 8 है, धारा चाल है, तो नाव का अपना चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो बोल रहा धारा की दिशा में नाव की चाल, तो बोले सर फिर तो वही बात हो गया, दिशा में नाव प्लस धारा हो जाएगा। नाव है 12, धारा है 4, 12 4 16 किलोमीटर प्रति घंटा। लो क्या खोजते हो, चारों एग्जाम्पल को एक एक दो दोबारा बना लेना। जो जीरो से आज से पढ़ रहे हैं नाव धारा, वो भी नाव धारा के बादशाह बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी कहते हैं। आप किसी को जरूर से जरूर पढ़ा दीजिएगा। क्लियर हुआ, ये हुआ सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 का कंफ्यूजन दूर हो गया। नाव धारा दिया रहे, दिशा में जुटेगा, विपरीत दिशा में घटेगा। अब कंफ्यूजन क्रिएट करता है सेक्शन 2, लेकिन उसमें भी धमाकेदार एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आ जाते हैं सेक्शन 2, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो फिर इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरा समझ लेते हैं और 3 एग्जाम्पल देखेंगे, फिर फटाफट देखेंगे तूफानी सॉल्यूशन। तो आइए देख लेते हैं, पहले तो पॉइंट्स तो समझते हैं। अभी हम लोग पीछे क्या देखे कि यदि किसी नाव की चाल, मतलब शांत जल में या स्थिर जल में नाव की चाल x हो और धारा की चाल y हो, तो दिशा में x प्लस वाई, विपरीत दिशा में x माइनस वाई। यानी दिशा में, यानी धारा के साथ जाएंगे तो जुटेगा, विपरीत दिशा में जाएंगे तो घटेगा। जनरली चीज उसका जस्ट उल्टा है। वहां क्या था कि नाव दिया हुआ था, धारा दिया हुआ था, दिशा में पूछ रहा था, विपरीत पूछ रहा था। लेकिन यहाँ क्या रहेगा कि यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं आप। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तब यहां पर पूछेगा शांत जल में नाव की चाल, तो a प्लस b बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जोड़ के दूसरे भाग। फिर से जब शांत जल में नाव के चाल x, धारा की चाल y, तो पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट देखे कि दिशा में x प्लस y, विपरीत x माइनस y। लेकिन जब यहाँ पे दिशा में चाल दिया रहे और विपरीत चाल दिया रहे, दिशा में a विपरीत b, दिशा और विपरीत दोनों चाल दिया रहे, तो शांत जल में नाव निकालना है तो जोड़ के आधा, यानी a प्लस b बाई 2। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन यही करते हैं, यहाँ पर जोड़ के आधा करने के तो पिछल के टाइप में जोड़ के आधा करते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे और शांत जल में नाव निकालना हो तो जोड़ के आधा। देखिए, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल तो a प्लस b बाई 2, यानी जोड़ के आधा अपने भाषा में। और धारा की चाल निकालना हो तो घटा के आधा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि दिशा में नाव की चाल मतलब मान लिया जाए कि नाव x है, नाव क्या है x, धारा क्या है y, तो दिशा में मतलब x प्लस y दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत मतलब x माइनस y दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप शुरू से मैथ पढ़ते आ रहे हैं कि जब दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे, सेम दोनों राशि का योगफल और उसी दोनों का अंतर दिया रहे, तो बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा। तो निश्चित है नाव का चाल x माने है, धारा का चाल y, तो नाव का चाल बड़ा होगा, इसलिए a प्लस b बाई 2 और धारा की चाल a माइनस b बाई 2। हमेशा नाव ये बड़ा होगा नाव धारा में, क्योंकि धारा की चाल अधिक हो जाएगा फिर नाव चलेगा कहाँ, वो तो धारा के साथ बह के चल जाएगा, बह के चल जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि 99.99 मतलब 100% में नावे के चाल अधिक रहेगा। और दिशा में चाल विपरीत चाल दिया हुआ है तो एक के भाषा याद रखना है, नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। बार बार बोल रहे हैं ताकि माइंड में सेटल्ड हो जाए। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन, धारा की दिशा में किसी तैराक की चाल, यहाँ पे देखिए दिशा में तैराक दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध मतलब तो आप समझते हैं विपरीत, तैराक की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है धारा की चाल। बोले सर अभी तो आप बताए कि यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 1, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल b, तो शांत जल में नाव की चाल, यानी नाव पूछेगा या तैराक पूछेगा तो जोड़ के आधा a प्लस b बाई 2, और धारा पूछेगा तो घटा के आधा। यहाँ पूछ क्या रहा है, धारा की दिशा में तैराक की चाल या नाव की चाल 12, विपरीत दिशा में नाव की चाल 8, तो बोल रहा है क्या
क्या बोल रहा है? बोल रहा धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल, तो बोले सर अभी तो बताया धारा निकालना है, घटा के आधा, तो घटाइए। धारा की चाल निकालना है तो घटाइए ना, 12 - 8/2, 12 में से 8 गया 4/2, यानी हम लोग का आंसर हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले सर इसमें लिखने की जरूरत ही क्या है, जब नाव धारा की दिशा में नाव की चाल 12 पता है, विपरीत दिशा में नाव की चाल 8 पता चल गया, और आप बताइए दिया कि धारा निकालना है तो घटा के आधा, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, मायने में 12 में से 8 घटाएंगे 4, 4 के आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पूछता है यहाँ पे तैराक की चाल या नाव की चाल, तो जोड़ के आधा, 12 8 20, 20 के आधा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। माइंडे में सारा कैलकुलेशन होगा पूरा, आप 30 क्वेश्चन को धजिया उड़ाने ना दीजिए। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्लियर। अभी और एग्जाम्पल है, देखिए एक के क्वेश्चन से आप किसी टीचर का अनुमान ना लगा लीजिए कि हमको नहीं सिखा सकता है। इतना एग्जाम्पल देखेंगे कि गधो समझ जाएगा। आप तो जीनियस स्टूडेंट हैं जी। यहाँ देखिए, धारा के अनुकूल नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में 4 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी? तो बोले सर पहले शांत जल में नाव तो पता कर लें। तो धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब पता है ना क्या होता है, दिशा में, दिशा में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, विरुद्ध मतलब विपरीत, विपरीत चाल कितना है? तो बोले सर विपरीत ही बोल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला शांत जल में 4 घंटे में कितना दूरी तय होगा? तो बोले सर शांत जल में मतलब नाव की चाल पूछ रहा है, तो शांत जल में नाव निकालना है तो क्या करेंगे? तो बोले सर धारा की दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे, शांत जल में नाव निकालना है जोड़ के आधा, और धारा निकालना है घटा के आधा। तो नाव निकालना है तो जोड़ के आधा, 15 + 10/2, 25/2 मतलब 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव का अपना चाल हो गया, लेकिन नाव का चाल नहीं पूछ रहा है। बोल रहा है शांत जल में नाव 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो बोल रहा है दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल आप लाए 12.5, कई घंटा है? 4 घंटा। 12.5 × 4 50 किलोमीटर। तो यहाँ डबल धमाका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक तो आप सीख लिए नाव का चाल निकालना कि दिशा में चाल दिया रहे, विपरीत चाल दिया रहे, नाव निकालना है जोड़ के आधा, तो जोड़ के आधा किए तो 15 10 25 का आधा 12.5 नाव हो गया। और 4 घंटा में कितना दूरी? तो दूरी बराबर चाल गुना समय ही ना होता है, तो 12.5 × 4 कर दिए, आ गया 50 किलोमीटर आंसर। चलिए आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन सीखते हैं। एक तैराक धारा की दिशा में, तैराक रहे चाहे नाव, 2 घंटे में 30 किलोमीटर। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार चाल दिया रहे, दूरी में ही उलझाएगा आपको, क्योंकि इतना तो आप जानिए गए कि दिशा में चाल और विपरीत चाल रहे, नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। लेकिन अब दूरी और समय देके उलझाएगा, यूनिट में उलझा देगा, मिनट सेकेंड ऐसे करके। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो पहले तो एक तैराक धारा की दिशा में 2 घंटा में 30, तो दिशा में चाल निकल जाएगा। तो बोले सर 2 घंटा में 30 किलोमीटर, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी 30/2 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत चाल क्या होगा? तो बोले सर विपरीत चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय ना, बोल रहा जबकि वापस, तब वापस अब विपरीत ना आएगा जी, क्योंकि गया है दिशा में 30 किलोमीटर 2 घंटा में, तब वापस विपरीत ना आएगा, तो विपरीत उतने आएगा, वापस आएगा मतलब 30 से आएगा, उसको वापस आने में 6 घंटा लगता है, यानी विपरीत चाल हो गया 30/6, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दिशा में 15, विपरीत 5। क्या मजेदारी वाला बात है, विपरीत 5। तो बोल रहा है शांत जल में, क्या बोल रहा है, जबकि वापस 6 घंटे में आता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? यही पूछना चाह रहा है, शांत जल में नाव की चाल पूछना चाह रहा है। तो बोले सर शांत जल में नाव चाहे तैराक, तो बोले सर तैराक का अपना चाल हो गया। तो बताइए दिशा में 15, विपरीत 5, तैराक या नाव निकालना है तो जोड़ के आता, 15 + 5/2, 15 × 5 20, 20/2 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ? लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, ये मुझे पूरा विश्वास हो गया है। निश्चित रूप से 100% आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहला सेक्शन में नाव x, धारा y, दिशा में x + y, विपरीत x - y। अब यदि दिशा में दिया रहे a और विपरीत में b, तो नाव निकालना है शांत जल में जोड़ के आधा, a + b/2, धारा निकालना है घटा के आधा। एग्जाम्पल भी देख लिए, फटाफट तूफानी अंदाज में देखते हैं 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही जटिल क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देख के ही दम लेना है। देखते हैं नेक्स्ट, आ जाइए अब देखते हैं टाइप ए का तूफानी अंदाज में सॉल्यूशन। पहला नंबर क्वेश्चन से ही धमाकेदार और आपसे बनने वाला। एक तैराक की चाल, धारा की दिशा में 13, धारा की दिशा में एक तैराक बोलिए, नाव बोलिए, जो भी बोल दीजिए, मोटर बोट बोलिए,
धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत में उसी तैराक का जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग या चाल, तो बोले सर धारा का वेग या धारा की चाल, तो बोले सर जब दिशा में विपरीत दे धारा निकालना, घटाइएगा ना आधा, तो 13 में से 10 गया 3/2, 3/2 मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी चुटकियों में बन रहा है ना, तो इसीलिए ना बोलते हैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। आगे भी देखते जाइए ना, जितना क्वेश्चन उलझाए चुटकियों में बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 2। एक नाव धारा की दिशा में, देखिए पहले दूरी दे दिया है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में 2.1/2 मतलब 2.5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत इसी दूरी को तय करने में 3.3/4 घंटे लेती है। तो धारा का वेग क्या है? अब बहुत सारे बच्चे इसी पूर्णांक में फंसते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे क्या मतलब है जी? देखिए दिशा विपरीत, अब दूरी 30 किलोमीटर दिया है तो दिशा में चाल निकाल लेते हैं। पहले 30 गया 2.5 घंटे में, 2.5 मतलब 5/2, यही ना होगा। तो 5 6 का 30, आई 2 ऊपर चल जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दिशा में चाल। अब आ जाइए विपरीत चाल की बात करते हैं। बोल रहा है कि जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरिया यही है 30 है, लेकिन समय लेता है 3.3/4 घंटे, यानी 4 या 12 3 15/4, 15/4। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस पता चल गया। तो जो भी थोड़ा सा मेहनत यहीं पे करना पड़ेगा। अब जब दिशा में 12 विपरीत 8, तब बताइए क्या पूछ रहा है? तो बोल रहा धारा पूछ रहा है। तो बोले सर आप ही तो बताए थे कि दिशा और विपरीत दिया रहे, नाव पूछे जोड़ के आता, धारा पूछे घटा के आता। तो धारा पूछ रहा है, 12 में से 8 गया 4, 4/2, यानी धारा का चाल हो गया, धारा का वेग हो गया, धारा के गति हो गया, जो बोलिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, सेम एकदम क्वेश्चन नंबर 3। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर। लो पहले विपरीत दिया हुआ है, विपरीत चाल ही निकाल लेते हैं जी। विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर, धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर। तो बोले सर विपरीत चाल बड़ा दूरी बटा समय, 3 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और दिशा में देखिए, दिशा में क्या बोल रहा है? दिशा में 3 घंटा में 15 किलोमीटर। तो बोले सर यहाँ भी चाल बराबर दूरी बटा समय 15/3, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है धारा का वेग क्या है? बोले सर धारा निकालना है, घटा के आधा, 5 में से 1 गया 4, 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लो मजा है, कितना आसान से बन रहा है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दोनों तरफ का चाल निकल गया, दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा। अभी तक सब में धारा ही पूछा, इसलिए घटा के आधा। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिला लीजिए। बोले सर इसमें तो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर। तो पहली बात तो हम लोग दिशा में चाल निकाल लेते हैं। तो बोले सर 2 घंटा में 16, तो 16/2 कर दिए, चाल निकल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, निकल गया ना। विपरीत, तो बोले सर विपरीत क्या बोल रहा है? तो एक नाव दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरिया हुआ ही है 16 किलोमीटर, लेकिन 4 घंटे का समय लेता है। तो बोले सर यहाँ चाल हो जाएगा 16/4, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ना ये दिशा में चाल निकाल लिए, विपरीत चाल निकाल लिए, पूछ क्या रहा है? तो बोल रहा है क्या? शांत जल में नाव की चाल। तो बोले सर आप ही तो बोले थे कि दिशा दिया रहे, विपरीत दिया रहे, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा। पता है ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपके माइंड में पूरा सेट हो जाए। तो यहाँ पे निकालना है शांत जल में नाव मतलब जोड़ के आधा, तो 8 4 12, 12 के आधा कितना होगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट नहीं है, जो भी डाउट है सब लास्ट होते होते क्लियर हो जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पहुंच गए। फिर से वही बात, एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में, अब मिनट में आ गया। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, घंटा और मिनट में।
जबकि फंसने की कोई जगह ही नहीं। 40 मिनट में 4 किलोमीटर, जबकि धारा की दिशा में यह नाव इस दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल, तो बोले सर कोई पहले दिया रहे, विपरीत दिया हो तो पहले विपरीत चाल और फिर दिशा में पहले चाल निकाल लेते हैं। विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर, तो बोले सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है 4 किलोमीटर 40 मिनट में, तो मिनट में तो घंटा में बदलिएगा ना, तो 60 ऊपरे जाके गुना हो जाएगा। काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 से 4 कैंसिल, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ विपरीत दिशा में। जबकि धारा की दिशा में यह नाव इसी दूरी को, इसी मतलब 4 किलोमीटर को 30 मिनट में तय करता है। तो बोले सर यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 4 बटा 30, इसको घंटा में बदलेंगे 60 इधर जाएगा, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मजेदारी है। विपरीत चाल 6 निकाल लिए, दिशा में चाल 8। इसी से बच्चों डरते हैं, मतलब उनको पता है कि नाव निकालना जोड़ क्या था, धारा निकालना घटा क्या था, लेकिन मिनट सेकेंड घंटा में वो उलझ जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखें, उलझने की जगह ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है बताइए शांत जल में नाव की चाल। बोले सर जोड़ क्या था, 8 से 14, 14 के आधा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जब इतना ले आए तो माइंड में कैलकुलेशन करिए, आंसर क्लिक कर दीजिए। तो 7 आया हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। लो शांत जल में, शांत जल में मतलब समझते हैं नाव की चाल दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन का ट्रेंड बदला, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। शांत जल में नाव है 8, धारा की दिशा में यह 4 घंटे में 48 किलोमीटर, यानी यहाँ से निकल जाएगा दिशा में चाल। 48 गया है कई घंटे में, 4 घंटे में, तो यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव का अपना चाल 4 है, दिशा में चाल 12 है, तो पूछ रहा है धारा का वेग क्या होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी उनको धारा निकालना है, तो 12 में से 8 घटा के 4 बटा 2 कर देंगे, ऐसे कर देंगे 12 माइनस 8 बटा 2, 4 बटा 2, काटेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो महा गलती हो जाएगा। क्योंकि ये काम हम कब करते हैं, जब दिशा में नाव की चाल, आप विपरीत नाव की चाल दिया रहे, दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल दिया रहे, तो धारा निकालना घटा के आधा, नाव निकालना है जोड़ के आधा। लेकिन क्या यहाँ दिशा में चाल 12 है, लेकिन क्या ये विपरीत चाल है, नहीं, ये नाव का चाल है। इसीलिए तो हम पहला सेक्शन में 4 एग्जाम्पल बताए थे। देखिए शांत जल में नाव का चाल 8 है, दिशा में नाव का चाल 12 है। दिशा में मतलब नाव प्लस धारा, तो ये अपना नाव का चाल 8 है और दिशा में गया तो 12 हो गया। कितना बढ़ा, कितना जुटा, तो बोले सर 4 जुटा, तो यही तो धारा के चाल हो गया। यानी यहाँ पे धारा के चाल होता है, धारा की चाल होता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रैक्टिस के अभाव में, ठीक है ना। तो शांत जल में नाव का चाल 8 है, मतलब नाव का अपना चाल 8 है, दिशा में 12 है, मतलब धारा का चाल कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन मिला लीजिए, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 7। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 6 घंटे में, तो शांत जल में नाव की चाल। बोले सर ये तो बन ही जाएगा। देखिए दिशा में 24 किलोमीटर 4 घंटे में, तो बोले सर चाल बराबर दूरी बटा समय, 24 4 घंटे में तो 24 बटा 4, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप विपरीत इसी दूरी को, इसी मतलब दूरिया 24 है, लेकिन समय 6 घंटा ले रहा है, तो 6 से भाग देंगे, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में 6, विपरीत 4, निकालना क्या है, तो बोल रहा है नाव की चाल। तो बोले सर जोड़ क्या था, जोड़िएगा ना आधा जी, 6 4 10, 10 के आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और शॉर्ट करते जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। 1 घंटा में 20 किलोमीटर मतलब उसका चाले हो गया, धारा के साथ मतलब दिशा में हुआ जी, तो दिशा में चाल ही हो गया। 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 20 गया है 1 घंटा में, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। एक नाव धारा के साथ लिखाए थे ना, धारा के साथ, धारा के नीचे की ओर, धारा की ओर, नदी के साथ, ऐसा लिखाए थे ना, सब दिशा में होता है। तो धारा के साथ 1 घंटा में 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उतनी ही दूरी विपरीत, क्या बोल रहा है, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करता है। तो दूरिया 20 है, लेकिन समय 2, तो यहाँ पर विपरीत चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दिशा में चाल हो गया 20, विपरीत चाल हो गया 10। बोल रहा स्थिर जल में नाव। बोले सर जोड़ के आधा, दिशा में चाल विपरीत चाल, नाव निकालना, जोड़ के आधा, 20 10 30, 30 का आधा 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
8 का ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ से हम शुरू करते हैं आपको देना ऑफर धमाका। हुबहू सेम क्वेश्चन मैंने पीछे बता दिया है। 16 गया 2 घंटा में तो चाल हो जाएगा 8, फिर वही 16 विपरीत में गया 4 घंटा में तो चाल हो जाएगा 4। 8 और 4 हो गया। अब नहीं बताएंगे, दिशा में तो आप जानबे करते हैं जोड़ के आधा। आंसर तो माइंड में आ भी गया होगा, फिर भी आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। कहता है एक तैराक धारा के विपरीत 750 मीटर। अब यहाँ पे आप उलझ जाइएगा मीटर में। ये बीबीआई क्वेश्चन है, बार बार बच्चों को उलझाता है। काम उतने करना है, दिशा और विपरीत निकालना ही है, लेकिन ये मीटर और सेकंड में बच्चा उलझता है, लेकिन हम उलझने नहीं देंगे। देखिए एक तैराक धारा के विपरीत, तो विपरीत ही लिख देते हैं। चलो 750 मीटर की दूरी तय करने में 675 सेकंड। बोले सर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 750 बटा 675, तो ये मीटर प्रति सेकंड ना आया जी। हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं, 18/5। अब आइए, तथा वहां से 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। तो बताइए धारा के विपरीत गया है, तब वापस आएगा तो अब दिशा में ना आएगा। यदि दिशा में जाएगा वापस आएगा तो विपरीत। तो पहले तो विपरीत गया 750 मीटर 675 सेकंड में, तो 750 अब बटा 675 की 18/5 कर दिए। अब आएगा तो दिशा में ही, तो बोल रहा है कि दिशा में उतने दूरी आएगा, क्योंकि वापस आ रहा है तो उतने दूरी, लेकिन 7.5 मिनट। बोले सर 7.5 मिनट को हम 7.5 लिख सकते हैं, या 7.5 मिनट को हम 15/2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको भी हम सेकंड में बदल देंगे, उसके बाद 18/5 करेंगे, क्योंकि मीटर के साथ समय हर हाल में सेकंड में ही होना चाहिए। अब आ जाइए दोनों का चाल निकाल लेते हैं। बोले सर काटते हैं हम लोग। जब इसको काटेंगे ना 25 से 25 तिहाई 75, ई कई बार में कटेगा 30 बार में। इसको 25 से काटेंगे ना तो 6 चौक 24 3 27 बार में। या चलिए ना 25 दूनी 50, 17 बच गया, 25 7 175। और काटिए 9 तिया 27, 10 तिया 30, यहाँ से 9 दूनी 18, अब 5 से 5 दूनी 10, काट के बच गया 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइनली इतना काटने में ही बच्चे उलझते हैं और खुद भी डर जाते हैं, दूसरों को डरा देते हैं कि नावधारा बहुत हार्ड है, जबकि नावधारा है कुछ नहीं, कुछ दमे नहीं है। या तो जोड़ के आधा या घटा के आधा करना है, ज्यादा कुछ है ये नहीं है इसमें। जो भी है आप यूनिट से डरते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का निकल गया क्या, 750 मीटर गया 675 सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड 18/5, काट छाट के आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ ये मीटर में है, अब वापस आया 7.5 मिनट में, इसको 60 से गुना करके सेकंड में बदल दिए, फिर 18/5, तो काटिए इसको 15 5 75, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये वाला देख लीजिए मजे से कैसे काटते हैं। ये पहले ही 2 है, 2 से तो ये 3 बार में 6 कट गया, और 3 से 6 बार में कट गया, 5 से 5 कट गया, फाइनली बच गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए इतना तितम्मा तो हुआ, लेकिन बच गया धारा के विपरीत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा शांत जल में तैराक की चाल। बोले सर तैराक पूछे चाहे नाव पूछे, जोड़ के आधा, धारा पूछेगा घटा के आधा, तो तैराक पूछ रहा जोड़ के आधा, 6 4 10, 10 के आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए काम तो उतने ना करना है जी, जोड़ के आधा कहाँ बहुत बड़ा काम करना है, तो हम लोग डरते क्यों हैं। फिर भी चूंकि लेंदी कैलकुलेशन है, इसलिए आपको कम से कम इसको 3 4 5 बार बना लेना है, और बहुत बार पूछा भी गया है। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग का आंसर हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, मगर काम उतने करना है। कोई नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस आता है, शांत जल में नाविक की चाल। बोलिए कि सर कोई नाविक धारा के अनुदिश, अनुदिश मतलब दिशा में, अनुदिश मतलब दिशा में, तो दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर। तो बोले सर चाले नहीं निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, 12 किलोमीटर 48 मिनट में, लेकिन मिनट को घंटा में बदलना है, 60 ऊपर चल जाएगा। 12 चौका 48, 15 चौका 60, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत आइए, कहता 12 किलोमीटर 48 मिनट में गया तथा 1 घंटा 20 मिनट में वापस भी आ गया, तो वापस मतलब विपरीत है ना आएगा जी, जब अनुदिश यानी दिशा में गया है तो विपरीत दूरिया तो बाहर रहेगा, लेकिन समय 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा को क्या आप लिख सकते हैं, बोले सर 1 घंटा को 60 मिनट, अब 20 80 मिनट, लेकिन इसको फिर घंटा में भी बदलना है तो 60, काट दीजिए 20 से 20 तिया 60, 20 चौका 80, 4 से 4 तिहाई 12, 3 तिया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि दिशा में 15, विपरीत 9,
दिशा में 15, विपरीत 9। अब क्या है, तो निकालना सांजल में नाविक, नाविक या नाव बोले तो जोड़ के आधा। 15 9 कितना होता है, तो बोले सर 15 9 हो जाता है 24, 24/2 करेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आंसर। अंत में तो वही काम करना है, जोड़ के आधा या घटा के आधा, लेकिन मेनली रूप से सीधा करना है। पहले हम लोग को चाल निकालना, और चाल बराबर दूरी बटा समय तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस यूनिट का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 12। एक नाविक धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट जाता है। वाह, 2 किलोमीटर 20 मिनट में जाता है, 15 मिनट में लौट जाता है, तो धारा की गति। तो बोले सर धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब विपरीत, चाल 2 किलोमीटर 20 मिनट में, चाल बराबर दूरी बटा समय, 2 किलोमीटर 20 मिनट है तो इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से भागा देंगे, 60 ऊपर चल जाएगा, 20 तिहाई 60, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत चाल हुआ तो निश्चित है वापस आएगा तो अब दिशा में ना लौटेगा, तो दिशा में भी दूरिया तो वही 2 किलोमीटर है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 2 किलोमीटर कई मिनट में, 15 मिनट में, 60 ऊपर गुना हो जाएगा, 15 चौक 60, 4 दूनी 8 किलोमीटर आ गया। और क्या, विपरीत चाल 6, दिशा में चाल 8, पूछ रहा धारा की गति, तो बोले सर धारा पूछ रहा है तो घटा के आधा, 8 में 6 गया 2, 2/2, आधा मतलब 2 से भागे देंगे, यानी कि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर, तो धारा की चाल, बहाव के साथ मतलब दिशा में 6 है और विपरीत 4 है, धारा पूछ रहा है, घटा के आधा नहीं कर सकते हैं, 6 में से 4 गया 2, 2 के आधा 1, आंसर हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको लिख के जरूर बनाना है, यानी 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आइए रहा आपके लिए ऑफर धमाका, क्योंकि बोल रहा है नाव धारा के साथ 10 घंटा में 100 किलोमीटर, तो दूरी हो चाल निकाल लेंगे। चाल कैसे निकालेंगे, तो 100/10 कर देंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर, तो 75/15 करिए, विपरीत चाल निकल गया। दिशा में चाल विपरीत चाल निकल गया, धारा निकालना घटा के आधा। जरूर आंसर कमेंट करिएगा, एकदम आराम से सीधा सीधा, ना तो पूर्णांक था ना तो मिनट सेकंड था, इसलिए हम आपको ऑफर दिए हैं। जब हम आपको सिखा रहे हैं तो हक बनता है कि आपको बनाने के लिए बोले, आप बनाएगा तभी मजा आएगा। जितना देर हम बोले ना इतना देर में हम बना सकते थे, लेकिन फिर भी आपको प्रेरित करते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आंसर जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 मैं खुद ही बता देता हूँ, ऐसे आपसे भी बनेगा। एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में, नदी के बहने की दिशा मतलब धारा की दिशा में बोल सकते हैं, दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो बोले सर चाल निकाल लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, 1 किलोमीटर जाता है कई मिनट में, 10 मिनट में, तो दूरी 1 किलोमीटर बटा 10 मिनट, लेकिन घंटा बदलना है तो 60 ऊपर, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु जब नदी के बहने के विपरीत दिशा में वो जाता है, बोले सर काम तो सब में वही है, विपरीत जाता है तो उसी दूरी को 30 मिनट में तय करता है, मतलब दूरिया वही 1 किलोमीटर है, बटा समय लग जाता है 30 मिनट, इसको भी घंटा में बदलेंगे, 30 दूनी 60, 2 एकाएं 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा धारा की चाल, बोले सर अभी तो बताए कि दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहा है, नाव निकालना जोड़ के आधा, धारा निकालना घटा के आधा, तो यहाँ धारा पूछ रहा है तो घटा के आधा, 6 में से 2 गया 4, 4 के आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। गलती होने की कहीं पर से कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। किसी बुक को पार्टिकुलरली निकालिए ना तो नाव धारा में 30 गो 35 गो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन मेरा पूरा असाइनमेंट बना लिए कम से कम 100 से प्लस आपको क्वेश्चन मिलेगा, और बाकी प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें काम खत्म हो जाएगा, यानी एक भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का हमसे नहीं छूटेगा, चाहे इजी से इजी हार्ड से हार्ड हो। बस हमारे साथ बने रहिए, और बीच में 1-2 सेकंड मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम 10 20 50 बच्चों को, अपने दोस्त को, अपने कांटेक्ट में जो भी है सबको शेयर करें, ताकि इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत बना जाए। बाकी मैं 1 सेकंड समय भी आपका बर्बाद नहीं करता हूं, और कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने का पूरा प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग का आंसर हो गया 15 का 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 पहुंच गए। बोल रहा है एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में। बोले सर 1 घंटा में जो दूरी तय करता है उसी को तो चाल कहते हैं, यानी हम लोग का दिशा में चाल हो गया 8 किलोमीटर गया 1 घंटा में, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिशा में चाल हो गया जी। अब विपरीत चाल आ जाइए,
विपरीत। अब बोल रहा है इसी दूरी को नहीं लिखा है, बोल रहा है कि तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में। सोचिए दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटा में, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में चाल 8, विपरीत चाल 2, दिशा में चाल ए, अब विपरीत बी दिया रहे, नाव निकालना है प्लस बी बाई 2, धारा निकालना ए माइनस बी बाई 2, मतलब नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। बार बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, माइंड में सेट हो जाए। बोला धारा का वेग, बोले सर धारा निकालना है घटा के आधा, 8 में से 2 गया 6/2, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नो डाउट 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 17। हालांकि 17 में कुछ करना नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। एक नाव धारा की दिशा में 15.5 की चाल से, 15.5 मतलब 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इस दिशा में चाल दिया हुआ है। अब बोल रहा है धारा के विरुद्ध 8.5 की चाल से, विरुद्ध मतलब विपरीत होता है, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में 15.5, विपरीत 8.5, तो बोल रहा है धारा का वेग क्या है। बोले सर अभी तो आप पीछे ही बताए धारा निकालना है घटा के आधा, तो 15.5 में से 8.5 जाएगा, कितना बचेगा 7, आके आधा, 7/2 हो गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मेथड है, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है। दशमलव पूर्णांक हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि हम लगातार प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, तो आंसर आएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक तैराक धारा के विरुद्ध, देखिए पीछे जो बताए थे ना कि 650 मीटर 675 सेकंड में, उसी क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल के देखिए आपको कैसे ही फंसाया है। बोल रहा है क्या, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वहां से वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, शांत जल में तैराक की चाल। अब बहुत सारे बच्चे इसको देखेंगे और डर जाएंगे, अपनों डरेंगे, दूसरों का डरा देंगे। जबकि क्या है, पूर्णांक में तो क्या बिगाड़ लेगा ये बताइए, कुछ कर लेगा ये। आराम से हम लोग मेथड लागू करेंगे, बनेगा। देखिए कैसे, धारा के विरुद्ध मतलब विपरीत, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, इतना से वाकिफ है ना जी। तो दूरी कितना है, तो बोल रहा है 3/4 किलोमीटर जा रहा है 11.1/4 मिनट में, तो 11.1/4 को 45/4 मिनट लिखने से कोई हमको मना कर देगा? बताइए, आप ही मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो लिखिए, तो दूरी बटा समय 45/4, तो ये दूरी बटा समय निकला, लेकिन ये तो किलोमीटर में है, लेकिन ये मिनट में है। बोले सर इसको घंटा बदलें तो 60 नीचे जाएगा, तो 60 यहाँ कर देते हैं। ये तो विपरीत हुआ। अब दिशा में आ जाइए, एकदम डरने वाली कहीं पर बातें नहीं है। दिशा में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है वहां से वापस। तब बताइए, तैराक धारा के विरुद्ध गया है, अब वापस आएगा तो दिशा में ना आएगा। अब दूरिया उतने होगा 3/4 किलोमीटर, वहां से वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है, मतलब वापस उतने आएगा। दूरिया 3/4 है, लेकिन 7.5 मिनट है। बताइए 7.5 मिनट को हम 15/2 लिख देंगे, कोई कुछ बिगाड़ लेगा क्या? नहीं ना। तो 15/2 लिख दिए, लेकिन इसको भी 60 से गुना कर दिया, क्योंकि ये तो किलोमीटर में है, लेकिन समय मिनट में है, घंटा में रहना चाहिए। अब क्या है, काटो। बोले सर 4 से 4 कट ही जाएगा। उसके बाद क्या करें, तो बोले सर 3 से ये ऊपर में 3 बच जाएगा, नीचे 45, तो 15 या 45 और 15 चौके 60, यानी फाइनली यहाँ पे बच गया विपरीत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जरा देखिए मजे से, काटते हैं इसको पहले थोड़ा सा बदल देते हैं, 3/4 गुने 2/15, क्योंकि यहाँ तो 4 कट गया था, यहाँ पे 2 दूनी 4 काटते तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक लाइन बढ़ा दिए। 3/4 उलट के हो जाएगा 15/2 है तो 2/15 गुना 60, 15 चौके 60 से 60 कैंसिल। कोई डाउट है? नहीं ना। अब आइए 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, इतना तितम्मा किया, लेकिन आ गया क्या, विपरीत चाल 4 और दिशा में चाल 6। पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा शांत जल में तैराक। तो शांत जल में तैराक पूछे चाहे नाव पूछे, जोड़िए के ना आधा करिएगा जी। 6 4 10, 10 के आधा कितना होता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कहीं पे कोई डाउट हुआ? नहीं ना। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे इस सब क्वेश्चन को 4-5 बार बनाइएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में तो आपका टाइम बर्बाद करेगा। जरूर बनाइएगा, एकदम हमारे बात को आप फॉलो करिए, मैथ का बादशाह बन जाइएगा। लेकिन नहीं मानिए तो कैसे बन सकते हैं, मानना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया, 18 का आंसर हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए लीजिए।
बड़ा ही आसान है, तो बनिए जाएगा। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक तैराक की चालें क्रमशः मतलब दिशा में बोला है तो शुरू वाला दिशा में होगा, और विपरीत बोला है तो बाद वाला विपरीत होगा। तो कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा 2 बार आ गया है, तो एक बार आप काट लीजिएगा, एक ही बार रहेगा, क्योंकि धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 2 बार लिखा गया है, एक बार काट लेना। तो धारा का वेग क्या है? बोले सर इसमें क्या दिक्कत है, धारा का वेग निकालना, घटा के आधा ही तो शुरू वाला क्वेश्चन हो गया। 13 में से 10 गया 3/2 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर है बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर किसी की गति से 1 किलोमीटर की गति से, किसी लिखा गया है, किमी लिखाना चाहिए, 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, तो धारा की चाल क्या है? बोलिए कि सर एक नाविक धारा के अनुदिश मतलब दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर। बोले सर चाल निकाल लेते हैं ना, 1 किलोमीटर है कई मिनट में? 5 मिनट में। कई मिनट में? 5 मिनट में। 1 किलोमीटर है 5 मिनट में, तो बोले सर मिनट है इसको घंटा में बदल दो, यानी 12 से कट गया, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दिशा में चाल। अब आइए विपरीत, तो बोल क्या रहा है? बोल रहा है विपरीत दिशा में 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो 6/1 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में 12, विपरीत 6। पूछ रहा है धारा की चाल। अब तो आपके माइंड में आंसर आ गया होगा, क्योंकि धारा निकालना, घटा के आधा, 12 में 6 गया 6 के आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। एक मछली वाला मछुआरा, ठीक है ना, धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तथा 15 मिनट में वापस आता है, तो बोलिए सर वो विरुद्ध गया है, तो यहाँ पर देखिए धारा के विरुद्ध गया तो वापस तो अब दिशा में ना आएगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो धारा के विरुद्ध कैसे गया है? तो 2 किलोमीटर 20 मिनट में गया है, तो बोले सर 2/20 मिनट में तो घंटा बदलेंगे, 60 ऊपर गुना होगा, 20 × 60, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी मछली वाला के धारा के विरुद्ध जो चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और बार बार मैं सब क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आप सीख पाए, आपके अंदर जो गलतफहमियां है वो दूर हो पाए। आप प्रैक्टिस कम करते हो, 1-2 क्वेश्चन सीख लेते हो और सोचते हो कि ये बहुत हार्ड है। आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ये सबसे आसान कुछ भी नहीं है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बोला था 15 मिनट में लौट आता है, तो लौटेगा 2 किलोमीटर ना, लेकिन 15 मिनट में, तो यहाँ पे चाल हो जाएगा, दूरी 2 किलोमीटर है लेकिन समय 15 मिनट, लेकिन 60 से ऊपर गुना हो जाएगा, 15 × 60, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो मछली वाला है उसका दिशा में विपरीत दिशा चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा में चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ क्या रहा है? तो बोल रहा है तो धारा की गति क्या है? तो धारा निकालना, घटा के आधा, 8 में 6 गया 2, और 2 के आधा 2/2 हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ मतलब दिशा में 6 किलोमीटर की दर से जाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर की दर से, तो प्रवाह की गति, धारा की गति, आपके माइंड में आंसर आ गया होगा जी। दिशा में 6, विपरीत 4, धारा निकालना, घटा के 6 में से 4 गया 2, और 2 के आधा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप खुद लिख के बना सकते हैं और आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 भी सीधा सीधी चाल दिया हुआ आपके लिए है, ऑफर धमाका। इसका भी आंसर आपको जरूर से जरूर कमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 ट्रिपल ऑफर धमाका। पीछे भी इसको हम छोड़ चुके थे। 10 घंटे में 100 तो चाल हो गया 10, फिर 15 घंटे में 75 तो चाल हो गया 5। दिशा विपरीत चाल दिया हुआ है, धारा पूछ रहा है, घटा के आधा। आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25। हालांकि ये भी आपको हम दे सकते थे ऑफर, लेकिन हम ही बनाएंगे, क्योंकि सब आप ही को दे देंगे तो हम भुला ना जाएंगे जी, इसलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए, एक नाविक बहाव की दिशा में 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, बहाव की दिशा मतलब धारा की दिशा में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय,
1 किलोमीटर 7.5 मिनट में। तो बोले सर 7.5 को 15/2 कर देते हैं, या चलो 7.5 रह देते हैं, कोई बात नहीं, 7.5। इसको क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में। तो मिनट है तो पहले घंटा में बदलेंगे तो 60 बटन जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। अब पॉइंट काट देते हैं, ऊपर 10 हो जाएगा, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 5 से 5 दूनी 10, यानी दिशा में इसका चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए काटने में तो हम तेज हैं, आपको भी तेज होना पड़ेगा। काटने छाटने में एकदम में तेज रहिए, तभी मैथ आपसे डरेगा। और ये कब होगा, जब बार बार काटते छाटते रहिए, कैलकुलेशन से नहीं डरिए। शुरू में समय लगेगा, तैयो जबरदस्ती उसको काटते जाइए, गुना करिए, बड़ा बड़ा गुना है तभियो करते रहिए, अपने आप स्पीड आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये 25 ना देख रहे हैं, तो यहाँ पे इधर तो चाल निकल गया, 7.5 मिनट जा रहा है 1 किलोमीटर, तथा धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तब विपरीत ही डायरेक्ट चाले दे दिया है, तो विपरीत दे दिया है चाल, तो दिक्कत क्या है। दिशा में हम लोग 8 निकालिए, विपरीत 5 दे दिया है। पूछ रहा है शांत जल में नाव, तो बोले सर नाव पूछ रहा है तो आप जोड़िए कि ना आधा करेंगे। तो 8 और 5 13, 13 के आधा कितना होता है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ उलझाएगा हम लोग को, इसको उलझा के रख देंगे ना, कितनों पॉइंट दे, पूर्णांक दे, बटा दे, भिन्न दे, मिनट दे, सेकंड दे, क्या है इतना सारा क्वेश्चन बनाएंगे ना कि दिमाग में हर तरह के क्वेश्चन एकदम छप जाएगा। क्लियर हुआ हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26। देखने में तो कहानी जैसा क्वेश्चन है कि बड़ा बड़ा है, लेकिन देखिए, एक व्यक्ति नदी के बहने की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में। तो बोले सर बहने की दिशा में मतलब धारा की दिशा में, तो चाल निकाल लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। 1 किलोमीटर 10 मिनट में, मिनट को घंटा में बदलना है, 60 ऊपर चल जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कहता है नदी के बहने की विपरीत दिशा में उसी दूरी को 30 मिनट में। तो बोले सर विपरीत उसी दूरी को, दूरिया वही 1 किलोमीटर है लेकिन 30 मिनट में, तो फिर 60 से ऊपर गुना, 30 दूनी 60, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दिशा में चाल 6, विपरीत चाल 2, दिशा में चाल 6, विपरीत चाल 2। अब क्या कहानी है तो पढ़िए। तो बोला नदी की चाल ज्ञात करें, नदी मतलब धारे ना होगा, तो नदी की चाल बोलिए या धारा की चाल बोलिए। घटा के आधा, 6 में से 2 गया 4, और 4 के आधा हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मजेदारी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिला लीजिए 26 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27। एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर मतलब समझते हो ना भाई, समझते हैं ना। दिशा में क्या बोल रहा है, धारा के साथ मतलब दिशा में 1 घंटा में 20। तो बोले सर 20/1, क्योंकि 1 घंटा में जो तय करता है वही तो चाल हो जाता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कतार उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। बोले सर तो विपरीत चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरिया वही 20 किलोमीटर है लेकिन 2 घंटा में। तो बोले सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 10 बार मैंने काटा जी, दिशा में 20, विपरीत 10। पूछ क्या रहा है भाई, तो पूछ रहा है स्थिर जल में नाव की चाल। बोले सर स्थिर जल में नाव पूछ रहा था, जोड़िए का ना आधा करेंगे। तो जोड़िए 20 और 10 30, और 30 के आधा 15 होता है। लिखने की क्या जरूरत, आंसर तो ऐसे कमेंट कर दीजिएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 3 घंटे में, 24 किलोमीटर 3 घंटे में, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी मतलब वो है 24 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। तो नाव की चाल स्थिर जल में क्या होगा, बन जाएगा। दिशा में 24/3 और विपरीत 24/6 कर दीजिए। जितना दोनों चाल होता है नाव निकालना है, जोड़ के आधा। आंसर कमेंट करिएगा, इतना देर में हम बता देते, लेकिन आप भी बनाइए तब ना मजा आएगा। खाली हम ही बनाएंगे तो हमारे ना मैथ वो सही होगा जी। मेन मकसद तो आपका मैथ सही होना चाहिए, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29 भी ऑफर धमाका एकदम सेम है। तुरंत वीडियो को पॉज करिए, फटाफट पढ़ डालिए और आंसर कमेंट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आज के धमाकेदार का लास्ट क्वेश्चन, ये टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है। और ऐसा नावधारा में मैंने 5 टाइप बताया है। सोचिए 5 टाइप खत्म करने के बाद नावधारा का औकात नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। नावधारा का एक क्वेश्चन आपसे थर थर कांपेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इस पूरा टाइप को पूरा निचोड़ एक बार देख लेना है, फिर एक क्वेश्चन को दोहरा लेना है। मैं फिर से बोलूंगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक करिए, बुरा लगा है तो तुरंत डिसलाइक करिए, लेकिन डिसलाइक करिए तो उसका कारण बताइए। अपना विचार जरूर कमेंट करें और 10 20 50 मित्रों को शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि अधिक से अधिक विद्यार्थी का इन्वॉल्वेशन होगा तो 2 से 3 दिन में नावधारा को उड़ा डालेंगे।
ठीक है, इसलिए अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जरूर से जरूर शेयर करें। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, एकदम फिगर देख लीजिए, यही वाला सेम लोगो वाला ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा। कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर भी लिंक दिया हुआ, वहां से इसका PDF भी प्राप्त कर लेना है टेलीग्राम से। इसको आप इंस्टॉल करने के बाद 199 का कोर्स यदि आप परचेज करते हो तो यूथ का मैथ रीजनिंग पूरा एक एक क्वेश्चन करके समाप्त हो रहा है, डेली धड़ाधड़ एक एक चैप्टर। तो तैयार हो जाइए एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। अब काम नहीं चलेगा 2-4 मिनट के वीडियो देखने से ही, मैं साफ सुथरा कर देता हूँ। उसके बाद में जो विद्यार्थी पूरा 1 साल तक पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो ऑल स्टडी मटेरियल का 499 का परचेज कर सकते हैं। कोई भी परचेज करिए या नहीं भी करिए, लेकिन यूट्यूब से भी पढ़ना है तो दिल से पढ़िए। यूट्यूब पर भी मैं इतना दे रहा हूँ जिससे आपका रिजल्ट हो सकता है। लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, इसलिए इसका आंसर कमेंट कर देना है, क्योंकि सीधे चाल दिया हुआ है, दिशा में विपरीत निकाल रहा है कौची, धारा की चाल घटा के आधा कर देना है। आंसर आएगा ना? आपने वीडियो को अंत तक देखा है। मैं फिर से बोलूंगा, लाइक कमेंट शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।